जी जनाब, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज करेक्ट। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के मुतालिक कौन सी बात ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। बिल्कुल ठीक बात है, इसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज द सेम एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बात भी ठीक है। ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन होता है, इसका जो मीन होता है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम कहेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following statement as regard a random sample is incorrect। एक तो रैंडम सैंपल के बारे में आपने देखना है और बतानी है कि इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। रैंडम सैंपल क्या होता है? रैंडम सैंपल एक ऐसा सैंपल होता है जो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। इट कैन बी कम्बरसम when the sample is to be obtained from a unusually large population। ये बात ठीक है कि जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है उसमें से सैंपल निकालना और वो भी रैंडम मुश्किल है। This is correct. It is not suitable for the investigators who are interested in issues related to subgroup of population। ये बात भी ठीक है। जो लोग सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के मुतालिक कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बजाय वो सिर्फ ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं या वो जो ख़वातीन हैं जो शहरों में रहती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, तो फिर ये बात, ये जो रैंडम सैंपल है ये ठीक अप्रोच नहीं है। इस अप्रोच को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। इट इज़ बायस फ्री सैंपल। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें कोई बायस नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रैंडम सैंपल के अंदर हर एक पॉपुलेशन आइटम के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, इसमें कोई बायस नहीं होती है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। इट इज ए सैंपल इन विच एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अनइक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर दी। अनइक्वल, अनइक्वल नहीं, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो रैंडम सैंपल होता है इसमें हर आइटम ऑफ पॉपुलेशन के सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो हम ये कहेंगे, क्योंकि हमने इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है जी, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के बारे में बताने लगा, हैज अ मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। ये बात ठीक है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वही हमारा पॉपुलेशन का भी मीन होता है। इज obtained by taking all the possible samples of a fixed size n from a population, noting the sample and classifying the mean into a distribution। ये बात भी ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये बात भी ठीक है। तो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है जी, ये सारी की सारी करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज आर अबव करेक्ट। स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी हुई, लिखा होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। लेकिन बहरहाल आपको ये पता चल गया कि आपने करेक्ट जो था वो फाइंड आउट करना था। 6.40 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात तो करेक्ट है। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बात भी करेक्ट है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ये बात भी करेक्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज सेम एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ये बात गलत है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर से, लेकिन ये हमारे लिए अभी करेंटली ये बात ठीक नहीं है। सेम एज उसने कहा है, सेम एज तो नहीं होता। तो जो चीज़ ठीक नहीं है, जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, वो है जनाब ऑप्शन डी, which is not correct। उसने कहा the standard deviation of sampling distribution of the mean is same as the standard deviation of population। standard error जो है वो standard deviation के equal जो नहीं होती है। standard error is equal to standard deviation of population divided by sample size। ये फार्मूला होता है जी standard error और standard deviation of पॉपुलेशन के दरमियान का रिलेशनशिप होता है। तो वो ये कहता है कि दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इनके फॉर्मूले में तो स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज भी आता होता है। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब।
ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड्स द रैंडम सैंपल इज इनकरेक्ट। रैंडम सैंपल के हवाले से, इट कैन बी कम्बरसम व्हेन द सैंपल इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए अनयूजुअली लार्ज पॉपुलेशन। ये बात ठीक है कि जब पॉपुलेशन बड़ी होती है तो फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप रैंडम सैंपल करें। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर्स हु आर इन्वेस्टिगेटिंग द इश्यूज रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन जो है ये सेम ही है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था जी। 6.29 था। 6.29 इज़ एग्जैक्टली सेम, और 6.29 जो है वो हम लोगों ने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि आप जाके देख लें। 6.29 डिटेल से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें देख रहे हैं कि इनकरेक्ट जो है वो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, ये बायस फ्री सैंपल होता है ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि इसमें उसने लिखा हुआ है कि ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अनइक्वल चांस ऑफ सक्सेस। हालांकि इक्वल चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन के रैंडम सैंपल के अंदर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक उसने कहा है कि बताएं क्या ठीक है। Both tails of the distribution approaches and meets the horizontal axis at the finite but high value। ये गलत बात है जी, ये मीट नहीं करते horizontal axis को। Lower standard deviation leads to a flatter curve। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी होगी तो आपकी कर्व जो है वो फ्लैट नहीं होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने का मतलब है कि आपकी कर्व हाइट ज़्यादा होगी। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है टालर कर्व, नॉट फ्लैटर कर्व। तो ये वैसे इस सेक्शन का क्वेश्चन ही है, सेक्शन 5 का क्वेश्चन है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के थे, ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे भी आया हुआ था, तो वहाँ पे हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 71 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो उसने कहा है द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक बात है जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, ये बात भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है, और ये हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रैंडम सैंपल इज आर करेक्ट। इट इज़ ए बाइस फ्री सैंपल। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बाइस नहीं होता। इसमें हर आउटकम जो है उसके सेलेक्ट होने के, हर पॉपुलेशन आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। डेट इज़ वाई वी कॉल इट ए बाइस फ्री सैंपल। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द इन्वेस्टिगेटर हु आर इंटरेस्टेड इन द इशूज रिलेटिंग टू द सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। तो सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी जो है वो स्टेप वाइज करें, सैम्पलिंग करें, फिर आप रैंडम सैम्पलिंग ना करें, जिससे आपको ये होगा कि आप 1 बाय 1 पहले कोटा सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद उसके अंदर सब ग्रुप्स में चले जाएं, स्ट्रैटिफिकेशन कर लें। लेकिन अगर आप सब ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको रैंडम सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी ठीक है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन इशूज रिलेटिंग टू सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज करेक्ट। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात ठीक है। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बात भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये होगा हमारे पास Which of the following statement about the sampling distribution of the mean is are correct। ये questions I don't know क्यों repeat हो रहे हैं, but repeat हो रहे हैं तो मैं इनको discuss कर ही जा रहा हूँ। The standard deviation of the sampling distribution is called standard error। ये बात बिल्कुल ठीक है। The standard deviation of the sampling distribution of the mean is same as the standard deviation of population। ये बात ठीक नहीं है, ये wrong है। It is not same as the standard deviation of the population। It is used to calculate the standard deviation of the population। For example, standard error जो होता है that is equal to standard deviation of the population divided by sample size। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर का पढ़ा हुआ है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये रॉन्ग है। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। तो हम कहेंगे ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी।
अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल के मतलब कौन सी बात करेक्ट है? ये 22 फ्री सैंपल होता है, बिल्कुल बात ठीक है। अनईक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ये बात गलत है, इसमें इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होता है, तो हम कहेंगे ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द क्लस्टर सैम्पलिंग इज करेक्ट। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? ये ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें हम डाटा के क्लस्टर्स बना लेते हैं और एक जगह पे पड़े हुए डाटा को जो है वो हम लोग सॉर्टिंग की तरफ ले जाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा हम लोग पहले सैम्पलिंग करते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, फिर उसमें से सैम्पलिंग करते हैं और इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ यूजफुल व्हेन ऑल डाटा ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट गिवन, ये बात भी ठीक है। जब आपके पास पूरा डाटा नहीं है और आपके पास छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, तो आप उन क्लस्टर्स के अंदर जाके काम कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कहता है कि बोथ स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है।